हेलो एवरीवन, मैं आपकी मैम ईतू गुप्ता और आज आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 8। सो एक्सरसाइज 8 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे कंसेप्ट वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे बेसिकली दो आपके पास एंगल्स होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, आप उस लाइन से अबव अगर आप देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और अगर उस लाइन से आप बिलो देख रहे हैं तो आपका क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब उसके बेस पे हमारी क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, हर क्वेश्चन के यहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज टू ड्रॉ द फिगर करेक्टली। आप क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ के एक एक वर्ड समझ के आप फिगर बनाइए प्रॉपरली करेक्टली, और उसके बाद सेकेंड पार्ट इज द सॉल्विंग पार्ट। उसके बाद आप उसको करेक्टली सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस एक्सरसाइज के हैं और स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ऑल्दो ये ओरल क्वेश्चंस नहीं होते कि क्वेश्चन पढ़ते साथ विदाउट एनी कैलकुलेशन हम इनका आंसर कर दें, हमें इनको सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए मैं इनको सॉल्व करके बताती हूँ, इनके आंसर्स बताती हूँ। तो बुक में आपके पास स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेके आई हूँ, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द शेडो ऑफ अ वर्टिकल पिलर इज सेम एज द हाइट ऑफ द पिलर। अब एक पिलर की बात हो रही है, तो क्वेश्चन में कहा गया है उसका शेडो और जो पिलर की हाइट है वो दोनों सेम है, और फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। ऑलराइट, तो फिगर बना के बताते हैं। यहाँ पे पहले फिगर क्या बनेगी, देखिए एक पिलर बनाएंगे पहले। तो सपोजिंग ये आपका पिलर है और ये ले ली हमने उसकी शेडो की लेंथ। ऑलराइट, सो लेट द पिलर बी, और इस तरीके से हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। सन का एल्टीट्यूड बन जाएगा यानी कि एंगल ऑफ सन। तो यहाँ पे मैं इसको ले लेती हूँ ए बी हमने ले लिया पिलर, लेट दिस बी एज द पिलर, और BC हम ले लेते हैं शेडो, शेडो ऑफ द पिलर, शेडो ऑफ द पिलर। यस, तो अब देखिए AB हमारा पिलर है, BC इज द शेडो ऑफ द पिलर, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। तो सॉल्व एग्जाम्पल्स में हमने क्वेश्चंस किए थे, तो वहां पे ऐसा क्वेश्चन नहीं था। यहाँ पे हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये सबसे पहला ऐसा क्वेश्चन है जहां पे हमें एंगल नहीं दिया, हमें एंगल फाइंड आउट करना है, और जो पिलर है और उसकी शेडो इनकी लेंथ सेम दी हुई है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे हम इसको। ये एंगल आप ले लीजिए, तो ये एंगल थीटा हमें फाइंड आउट करना है, और पिलर की हाइट अगर हम h मीटर्स ले लें तो शेडो की लेंथ भी आपकी h मीटर्स हो जाएगी। ऑलराइट, तो देखिए क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताती हूँ, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे हमें ये प्रूव करना है, कैसे इसका आंसर हम लेके आ पाएंगे। तो मैंने लिया लेट AB विद अ पिलर, let AB with a pillar and BC with a shadow of the pillar, BC with a shadow of the pillar। ठीक है, अब इन दोनों की लेंथ सेम है, तो हम ले लेते हैं AB is equals to BC is equals to H मीटर्स। ऑलराइट, फिर अब हमें थीटा फाइंड आउट करना है। तो देखिए इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में, अब देखिए थीटा फाइंड आउट करना है हमें, AB और BC ये दोनों साइड्स यूज करने हैं। AB अकॉर्डिंग टू थीटा आपका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और BC क्या बनेगा, बेस। सो परपेंडिकुलर और बेस को यूज करके आप tan थीटा भी अप्लाई कर सकते हो और cot थीटा भी अप्लाई कर सकते हो। सो लेट अस यूज tan थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस ट्राइंगल में हम tan थीटा ले लेते हैं, तो tan थीटा हमारा AB अपॉन BC हो जाएगा, यानी कि tan थीटा देखिए हमारा क्या हो जाएगा, AB को मैंने H लिया है तो BC भी H है, तो ये आपका आ जाएगा 1।
और 1 देखिए कौन से एंगल पे tan आपकी वैल्यू लेता है, 45 डिग्री पे। टेबल से आपको पता है tan 45 डिग्री इज 1 सॉरी, तो यहाँ पे थीटा आपका क्या हो जाएगा, ऑन कंपेयरिंग योर थीटा विल बिकम 45 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज थीटा इज 45 डिग्री। ऑलराइट, तो जब पिलर की हाइट और शेडो का लेंथ ये दोनों सेम है तो थीटा उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। सन का एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज from a point on the ground which is 10 meter away from the foot of the tower. Alright, तो एक टॉवर की बात हो रही है, यहाँ पे एक टॉवर है और फिर एक पॉइंट जो कि ग्राउंड पे है एंड इट इज 10 meters away from the foot of the tower. तो इसको बनाते हैं पहले, तभी आप समझ पाएंगे। So let this be the tower. ये टॉवर बना लिया और एक पॉइंट लिया जो कि टॉवर के फुट से 100 meters दूरी पे है। So let I take the tower to be AB and P be the point which is 100 meters away from the foot of the tower. Then the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. तो angle of elevation देखिए 60 degree दिया हुआ है। Yes, तो ये हो गया angle of elevation, ये लाइन ऑफ साइट हो गई AP और एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ आपका ये, और ये हमें दिया हुआ इट इज 60 डिग्री। देन हाइट ऑफ द टॉवर इज, यानी कि अब हमें AB फाइंड आउट करना है, तो AB को हम H मीटर्स ले लेते हैं और ये हुआ आपका टॉवर, दिस इज योर टॉवर और P इज द पॉइंट जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टॉवर बन रहा है। ठीक है, सो लेट अस राइट डाउन द सॉल्यूशन। लेट AB बी द टॉवर, AB आपने टॉवर ले लिया एंड P बी अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, P बी अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो हमारे पास BP है 100 मीटर्स और हम लेट कर लेते हैं, लेट AB इज इक्वल्स टू H मीटर्स। AB को हमने H मीटर्स लेट कर लिया। अब इन ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल ABP ट्राइंगल हम ले लेते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल आपका यही है। तो इन ट्राइंगल ABP आप देखिए AB जो 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा और BP बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस को यूज करना है तो क्या यूज करेंगे, tan। आप कॉट भी यूज कर सकते हैं बट यूजुअली हम tan यूज करते हैं। तो tan 60 डिग्री विल बिकम AB अपॉन BP, यानी कि tan 60 डिग्री √3, AB आपका H है और BP आपका 100 है। तो H यानी कि हाइट ऑफ द टॉवर आपके पास क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 100 √3 मीटर्स। सो हाइट ऑफ द टॉवर इज 100 √3 मीटर्स, यानी कि आपका ऑप्शन A इज करेक्ट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A 15 meter long ladder touches the top of a vertical wall. तो वॉल वर्टिकल है, ध्यान दीजिए फिगर कैसे बनेगी। वॉल इज वर्टिकल एंड अ लैडर इज टचिंग द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। ठीक है, तो लैडर स्लांट हो गई एंड इट इज टचिंग द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। तो इतनी फिगर हम पहले बना लेते हैं। तो एक वर्टिकल वॉल हम बनाते हैं, लेट दिस बी अ वर्टिकल वॉल और ये हम लैडर ले लेते हैं इस तरीके से। ये हम लैडर ले लेते हैं let this be the ladder this is the ladder और वर्टिकल वॉल को हम लेबल कर देते हैं AB से और ये पॉइंट हम C ले लेते हैं। अब क्वेश्चन हम दोबारा पढ़ें, क्या दिया हुआ है, अ 15 मीटर लॉन्ग लेडर, यानी कि इसकी लेंथ हमें दी हुई, लेडर की लेंथ यानी कि AC हमें दिया हुआ है 15 मीटर।
a 15-meter long ladder touches the top of a vertical wall if this ladder makes an angle of 60 degree with the wall. तो आई ना बात यहां से भी समझ में कि लेडर हमारा इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड टू द ग्राउंड एंड इट इज मेकिंग अ 60 डिग्री एंगल विद द वॉल. वो वॉल के साथ एंगल 60 डिग्री बना रहा है, यानी कि कौन सा एंगल 60 डिग्री हुआ? दिस एंगल इज 60 डिग्री. ठीक है, लेडर क्योंकि एक तरफ तो ग्राउंड से टच हो रही है और दूसरी तरफ वॉल से, तो वो कह रहा है, क्वेश्चन में लिखा है लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, यानी कि CAB एंगल आपका 60 डिग्री हुआ. देन हाइट ऑफ द वॉल इज, ठीक है, अब आपको वॉल की हाइट फाइंड आउट करनी है. तो देखिए वॉल आपका क्या है, AB इज द वॉल और इसको हम ले लेते हैं H मीटर्स. ऑलराइट, चलिए लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन. ये क्वेश्चन आपका एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है. नॉर्मली ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं आते हैं यहाँ पे, इसलिए मैं आपको पूरे क्वेश्चंस ये सॉल्व करके दिखा रही हूँ. सो लेट AB बी द वर्टिकल वॉल एंड AC बी द लेडर. AC बी द लेडर, AC लेडर हो गई. तो हमारे पास यहाँ पे लेट AB को हम H मीटर्स ले लेते हैं. ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. AC दिया हुआ है 15 मीटर्स और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द वॉल यानी कि AB फाइंड आउट करना है. अब 60 डिग्री एंगल के करस्पॉन्डिंग आप देखिए, 60 डिग्री एंगल के करस्पॉन्डिंग AC, देखिए ये 90 डिग्री एंगल है, AC आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और AB क्या हो जाएगा, बेस. तो बेस और हाइपोटेन्यूज यूज करके हम क्या इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं, कॉस लगा सकते हैं या फिर सेक लगा सकते हैं. तो यूजुअली हम साइन, कॉस और टैन में से लगाते हैं, तो कॉस लगा लेंगे हम इस ट्राइंगल में. सो इन ट्राइंगल ABC, देखिए क्वेश्चन बहुत डिफरेंट था. अभी तक इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम टैन लगाते थे, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि हमें कॉस लगाना पड़ा. कॉस लगाना ज्यादा यहाँ पे हमें फायदा देगा, क्योंकि जो हमें हाइट निकालनी है वॉल की वो इन्वॉल्व हो जाएगी, प्लस जो लेडर की लेंथ दी है यानी कि हाइपोटेन्यूज वो इन्वॉल्व हो जाएगा. तो हम लेंगे कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस यानी कि AB अपॉन AC. So that will become, what is cos 60 degree? It is 1/2. AB देखिए H लिया आपने और AC 15 है. So this implies H आपका आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15/2 meters. So height is 15/2 meters, यानी कि C ऑप्शन आपका करेक्ट है. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. From the top of a 100-meter high tower, एक 100 मीटर हाई टॉवर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन एट अ पॉइंट ऑन अर्थ इज 30 डिग्री. ठीक है, तो इतना हम बना लेते हैं. पहले हमें क्या दिया हुआ है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 100 मीटर हाई टॉवर, एक टॉवर की बात हो रही है, इट इज 100 मीटर्स हाई. तो हम एक टॉवर बना लेते हैं. लेट दिस बी द टॉवर. ये AB ले लेते हैं, दिस AB इज द टॉवर. उसके बाद हमें से क्या कहा गया, द एंगल ऑफ डिप्रेशन एट अ पॉइंट ऑन अर्थ. अब ये पॉइंट ऑन अर्थ हम ले लेते हैं P. लेट P बी अ पॉइंट ऑन अर्थ और इस पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन है. तो कहां से है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर, यानी A से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे. तो यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनाएंगे, जो आपका आई ऑफ ऑब्जर्वर होता है, देखिए वहां से आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए होता है. आई ऑफ ऑब्जर्वर आपका कहाँ पे, A पे, क्योंकि फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, टॉवर का टॉप A पे है. तो यहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे. हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाई और हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब लाइन ऑफ साइट आपका क्या है, लाइन ऑफ साइट देखिए, आई ऑफ ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट इज द लाइन ऑफ साइट. तो लाइन ऑफ साइट आपका AP बन जाएगा. सो दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन हियर. ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये दिया हुआ है 30 डिग्री. ऑलराइट,
Now to complete the figure, we join the base, that is BP. BP को हम join कर लेंगे. अब आप देखिए, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो ट्राइंगल से बाहर होता है, तो उसको हम ट्राइंगल के अंदर ले आएंगे यूजिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, क्योंकि वी नो दैट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. और ये पॉइंट अगर मैं x लूं तो एक्स ए पी इज इक्वल्स टू ए पी बी हो जाएगा. तो अगर वो एंगल 30 डिग्री है तो ट्राइंगल का अंदर का एंगल ए पी बी ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री. अब देखिए, ये हमने टॉवर लिया है, ए बी इज द टॉवर, और टॉवर की हाइट आपको दी है 10 मीटर्स. ऑलराइट, टॉवर की हाइट इज 10 मीटर्स. हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बेस ऑफ टॉवर. नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी विच हैव टेकन फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर? अब देखिए, बेस ऑफ द टॉवर आपका कहाँ पे है? बी पे है, और पॉइंट आपका पी पे है. तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? बीपी. तो ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं x मीटर्स. लेट दिस बी एज x मीटर्स. ऑलराइट, अब ये x मीटर्स हमें फाइंड आउट करना है. तो देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया है. अब 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग हमें क्या यूज करना है? ए बी यूज करना है और बीपी यूज करना है. ए बी क्या है? परपेंडिकुलर. करस्पॉन्डिंग टू 30 डिग्री ए बी क्या हो गया? परपेंडिकुलर. और बीपी क्या हुआ? बेस. सो वी हैव टू यूज परपेंडिकुलर एंड बेस रेशियो, यानी कि tan बना, तो tan हम यूज करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन लिखना. लेट ए बी द टॉवर, let AB be the tower and P be a point on the ground. P be a point on the ground. Then we have AB is equals to 10 meters हो गया, और let BP को हमने ले लिया x meters, और एंगल XAP is equals to एंगल APB हो जाएगा, और दोनों हो जाएंगे हमारे 30 डिग्री. रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ऑलराइट, चलिए तो अब ट्राइंगल लेते हैं हम. कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल ए बी पी. देखिए, राइट एंगल बी पे है, तो आप ए बी पे ट्राइंगल लेंगे. tan 30 डिग्री आप लेंगे, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन बेस यानी कि बीपी. सो दिस इंप्लाइज व्हाट इज tan √3? इट इज 1/√3. ए बी देखिए 10 हमें दिया हुआ है, और बीपी हमने x लिया है. x हमें फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया 10√3. ऑलराइट, सो दिस डिस्टेंस इज 10√3, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा. तो यहाँ पे आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना आना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को एंगल ऑफ डिप्रेशन में प्रॉब्लम होती है. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आप देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए और लाइन ऑफ साइट बनाइए, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑटोमेटिकली उसके बीच में आपका बन जाएगा. तो बहुत ही आसान है बनाना. कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द क्वेश्चन सेज अ ब्रिज above the river makes an angle of 45 degree with the bank of river. ठीक है, अब एक रिवर है. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये भी बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है. ऑल्दो इट इज वेरी इजी, बट इस तरह की फिगर अभी तक नहीं बनी है किसी क्वेश्चन में. अ ब्रिज above the river makes an angle of 45 degree with the bank of the river. अब सबसे पहले तो एक रिवर की बात हो रही है. सो लेट मी टेक अ रिवर फर्स्ट. तो ए बी हमने एक रिवर ले ली. सपोजिंग लेट दिस ए बी अ रिवर. ऑलराइट, ये रिवर हो गई. अब हमें किस तरीके से फिगर दिए? ये हमने ले लिया ए बी बी द रिवर. A bridge above the river makes an angle of 45 degree with the bank of the river. एक ब्रिज इस तरीके से है, वो उसके बैंक से 45 डिग्री एंगल बना रहा है.
तो यानी कि इस तरीके से ये ब्रिज हो गया आपका, ये ब्रिज हो गया एंड दिस ब्रिज इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है with the bank of river if length of bridge above the river is 150 meters। अब इस ब्रिज की लेंथ हमें दी हुई है और यहाँ पे हम फिगर को कंप्लीट करने के लिए इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारी फिगर कंप्लीट हो गई है। ये आपका ब्रिज हो गया है। Let this be the bridge. So this is the bridge. ब्रिज की लेंथ दी हुई है, देखिए हमें ब्रिज की लेंथ दी हुई है 150 मीटर्स और हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन ब्रेथ ऑफ द रिवर विल बी, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे ए बी। तो ए बी को हम ले लेते हैं x मीटर्स। ऑलराइट, तो क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, ब्रिज की लेंथ दी हुई है 150 मीटर्स और ये ब्रिज जो है रिवर से देखिए 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एंगल CBA आपका 45 डिग्री हुआ और हमें विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड आउट करनी है, यानी कि AB फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप यहाँ पे लगाएंगे, आप यहाँ पे लगाएंगे, आपको यूज करना है AB और BC। BC इज द हाइपोटेन्यूज क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल हो गया, तो BC इज द हाइपोटेन्यूज और AB क्या हुआ 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग बेस। तो बेस और हाइपोटेन्यूज यूज करके आपका क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका बनेगा, कॉस। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले लेट AB be the river and BC be the bridge such that BC is equals to 150 meters and angle CBA, this bridge is inclined at 45 degree to the bank of the river, यानी कि CBA आपका 45 डिग्री हो गया एंड लेट AB को हमने x मीटर्स लेट कर लिया। अब ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल A की राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे, इन ट्राइंगल ABC आप क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे यहाँ पे, हमें बेस यूज करना है और हाइपोटेन्यूज यूज करना है। तो यानी कि कॉस लगेगा आपका, कॉस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस यानी कि AB अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि BC। सो दिस इंप्लाइज, देखिए cos 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। सो 1/√2 इज इक्वल्स टू AB आपका 50 हुआ, AB इज x, AB आपका x है और BC आपका 150 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाइंग यू गेट x√2 इज इक्वल्स टू 150, यानी कि x हमारा क्या हुआ 150 अपॉन √2। अब आप इसको करिए रैशनलाइज, मल्टीप्लाई बाय √2 डिवाइड बाय √2 और आप देखेंगे ये आपका क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 150 √2 अपॉन 2 और ये हो जाएगा कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 75, यानी कि आंसर आ गया आपका, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 75√2 meters. So that is the width of the river. चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये 75√2, that is D option. So D option is the correct option. All right. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Yes, next question is top of two towers of height 20 and 14 are joined by a wire. अब दो टावर्स की बात हो रही है, उनकी हाइट हमें दी है, एक की हाइट 20 है, एक की हाइट 14 है। तो ऑब्वियसली वी नो 20 इज हायर देन 14 मीटर्स हाई टावर। तो हम इस तरीके से एक फिगर बना लेते हैं, ये 20 मीटर्स हाइट वाला हो गया, we can't make the accurate figures। देखिए
और ये 14 मीटर्स वाला हो गया, इसको मैं ए बी ले लेती हूँ। लेट दिस बी द फर्स्ट टावर, दिस बी द सेकेंड टावर। ये आपका 20 मीटर्स का हो गया और ये हो गया आपका 14 मीटर्स इसकी हाइट हो गई। अब हमें क्या दिया है, इफ दे आर ज्वाइंड बाय अ वायर, टॉप ऑफ टू टावर्स आर ज्वाइंड बाय अ वायर। पहले हम बेस ज्वाइन कर लेते हैं हमारी फिगर कंप्लीट करने के लिए। अब ये दोनों टावर्स के टॉप को एक वायर से जोड़ा गया है, तो AC एक वायर हो गया यहाँ पे, ये हो गई वायर, दिस इज द वायर, AC इज द वायर। अब इफ वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, अब ये वायर हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रही है, यानी कि हमें हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हॉरिजॉन्टल देखिए C से हमें बनाना पड़ेगा, C से हमने हॉरिजॉन्टल बनाया और लेट मी टेक दिस पॉइंट एज E, और E पे टच हुआ टावर AB के ऊपर, E हमने एक पॉइंट ले लिया, सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल। और ये वायर हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो यानी कि ये एंगल हुआ 30 डिग्री। ऑल राइट, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ वायर, यानी कि क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे AC, सो वी हैव टू फाइंड आउट AC। ऑल राइट, अब AC देखिए आपका कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, इस ट्राइंगल में AC आ रहा है, तो यानी कि हमें ये ट्राइंगल यूज करना है और AC फाइंड आउट करना है। ऑल राइट, तो अब ये ट्राइंगल में हमें कोई ना कोई साइड पता होनी चाहिए, मतलब जब भी हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं ट्राइंगल में, हमारे इस हाइट एंड डिस्टेंस में, तो उस ट्राइंगल में एक ना एक साइड पता होती है। जब एक साइड पता होती है तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम दूसरी कोई भी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब AEC ट्राइंगल में देखिए जिसमें AC आ रहा है वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसके अलावा कोई भी साइड हमें, बाकी कोई भी साइड नहीं पता, तो पहले वो साइड पता करते हैं, कोई एक साइड पता करते हैं, उसकी लेंथ पता करते हैं, तभी हम AC फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, अब ध्यान से देखिए, AB पूरा 20 है और CD पूरा 14 है, तो CD देखिए जितना आपका CD है उतना ही आपका BE है, जितनी आपकी CD की लेंथ है, अब CD की लेंथ देखिए 14 है, उतनी ही BE की लेंथ हो जाएगी। ये लेंथ कितनी है, CD की लेंथ आपकी 14 है, उतनी BE की लेंथ हो जाएगी, ये भी 14 मीटर्स हो जाएगी, और पूरी लेंथ लेकिन इस टावर की कितनी दी हुई है, 20, यानी कि AE कितना बच जाएगा, AE आपका बच जाएगा 6 मीटर्स। सो दिस AE इज 6 मीटर्स। ऑल राइट, अब इस ट्राइंगल में हमें एक साइड पता चल गई, AE पता चल गई, सो यूजिंग AE वी कैन फाइंड आउट AC। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। Let AB and CD be two towers such that AB आपका है 20 मीटर्स एंड CD आपका है 14 मीटर्स, और एंगल ECA आपका है 30 डिग्री। ऑल राइट, अब वी नो दैट देखिए AB आपका क्या है, AE प्लस BE, AB 20 दिया हुआ है, AE आपको नहीं पता, BE इज सेम एज CD, यानी कि आपको मिल गया 20 इज इक्वल टू AE, और CD हमें पता है CD इज 14, तो AE यहां से फाइंड आउट कर पाएंगे। अभी जैसे ओरली मैंने फाइंड आउट करके बताया, AE इज नथिंग बट 6 मीटर्स। ऑल राइट, अब हम ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, AEC, यही है आपके पास एक ही राइट एंगल ट्राइंगल, और यहीं से हम AC फाइंड आउट करेंगे। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल AEC, देखिए आपको AC कंसिडर करना है और AE कंसिडर करना है, तो एंगल 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग AE क्या है, AE इज द परपेंडिकुलर और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो यूज करते हैं हम, क्या होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यूज करके, साइन,
So sin 30 degree is equals to perpendicular upon hypotenuse, which implies, ये देखिए 1/2 हो जाएगा, AE is 6 और AC हमें फाइंड आउट करना है, और देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो AC आपको क्या मिल जाएगा, AC is nothing but 12 meters. So that is the length of this wire. So AC is 12 meters. All right. So you can look upon that option A is correct option. All right. चलिए next question देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है the angle of elevation of the top of the tower from 2 points at a distance A and B from the base of a tower. अब चलिए यहाँ पे एक टॉवर की बात हो रही है, तो पहले एक टॉवर बनाते हैं, फिर हम क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे फिगर के लिए. एक टॉवर हमने बनाया और क्वेश्चन पढ़ के हमें क्या पता लग रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस A and B फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर. यानी कि बेस पे देयर आर 2 पॉइंट्स, A और B 2 पॉइंट्स हैं, फिर उन पॉइंट से टॉवर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. ऑलराइट, तो ध्यान दीजिए, बेस पे ऑन द ग्राउंड वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स. वो पॉइंट्स टॉवर की बेस से A डिस्टेंस और B डिस्टेंस पे हैं, फिर उन पॉइंट से टॉवर का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री. ऑलराइट, तो चलिए मैं फिगर बना के बताती हूँ. वो 2 पॉइंट्स हम C और D ले लेते हैं, क्योंकि टॉवर हम ले रहे हैं AB. तो सपोजिंग यहाँ पे आपका C है कहीं पे और यहाँ पे कहीं पे आपका D. ये 2 पॉइंट्स दे आर लाइंग ऑन द ग्राउंड. देखिए दीज 2 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द ग्राउंड, और यहां से टॉवर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक बन रहा है 30 डिग्री और एक बन रहा है 60 डिग्री. तो ये मैंने लाइन ज्वाइन कर दी C से लेकर D पर, C से लेके A पर, और फिर D से भी लेके A पर, यानी कि टॉवर के टॉप पर. और मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी हमने बनाई, और एक एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा है और एक 30 बन रहा है. तो ऑब्वियसली हम देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं दिस एंगल इज बिगर, तो मैं इसको 60 डिग्री ले लेती हूँ. दिस इज स्मॉलर, तो मैं इसको 30 डिग्री ले लेती हूँ. एंड A इज ग्रेटर देन B दिया हुआ है, यानी कि A डिस्टेंस बड़ा है B से, यानी कि जो C का B से डिस्टेंस है तो वो छोटा है D का डिस्टेंस फ्रॉम B. ठीक है, दोनों पॉइंट C और D, कौन सा क्लोज है B से, C क्लोज है B से, तो ये छोटा डिस्टेंस हो गया. D इज फार अवे फ्रॉम B, तो जो बड़ा डिस्टेंस है उसको हमें A लेना है. ऑलराइट, क्वेश्चन में इसी तरीके से मेंशन है, अगर ये चीज आप गड़बड़ कर देंगे तो आंसर नहीं आएगा. तो हम BD डिस्टेंस ले लेते हैं. देखिए BD डिस्टेंस हमने ले लिया A मीटर्स, और BC डिस्टेंस हमने ले लिया as B meters. All right. Then height of the tower is, हमें टॉवर की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो हम वो हाइट ले लेते हैं H meters. This is your टॉवर, और उसकी हाइट हम ले लेते हैं H meters. All right. चलिए, तो हाइट ऑफ द टॉवर हमें देखनी है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका आएगा. तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. पहले लेट AB be the tower and C and D be 2 points on the ground. On the ground such that, देखिए C का डिस्टेंस B से हम ले लेंगे B मीटर्स, और D का डिस्टेंस B से ले लेंगे A मीटर्स, क्योंकि A हमें बड़ा दिया हुआ है B से, तो जो ज्यादा डिस्टेंस है वो A ले लेंगे, जो छोटा डिस्टेंस है वो हम B ले लेंगे. अब एंगल्स हमें दिए हुए हैं BCA दैट इज 60 डिग्री, और BDA हमें दिया हुआ है 30 डिग्री. अब यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, आप देखिए, तो एक एक करके हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे. पहले देखिए हम ले लेते हैं H, हमें फाइंड आउट करना है.
चलिए पहला ट्राइंगल हम लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी हम ले लेते हैं। तो tan लेना पड़ेगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। tan 60 इज √3, ए बी आपका h हो जाएगा और बी सी आपका b हो गया। ऑलराइट, इसी तरीके से हम ले लेते हैं दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी। दूसरा ट्राइंगल आपका ए बी डी है, यहां पे भी हम tan ले लेते हैं, tan 30 डिग्री, क्योंकि यही साइड्स हमें चाहिए, ए बी अपॉन बी डी। तो यहां से हमें मिल जाएगा, अब देखिए क्या मिल जाएगा यहां से, दिस इंप्लाइज tan 30 डिग्री, देखिए क्या होता है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी आपका h है और बी डी आपका क्या है a। तो अभी यहाँ पे इक्वेशंस को नेमिंग कर देते हैं, लेट दिस बी एज फर्स्ट इक्वेशन। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हमें √3 की वैल्यू दी हुई है और राइट हैंड साइड में h अपॉन b है, वो हमें चाहिए, h और b चाहिए, और अभी जो रिजल्ट आया है वो भी हमें चाहिए, उसका राइट हैंड साइड h अपॉन a भी चाहिए। ठीक है, अब क्यों ना हम लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इज √3 और यहाँ पे अगर हम √3 की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल आई गेट √3 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, a अपॉन h, और इसको हम ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ऑलराइट, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, देखिए इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का √3 है, यानी कि राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज h अपॉन b इज इक्वल्स टू a अपॉन h। देखिए यहाँ पे h इन्वॉल्व हो गया आपका, मोर ओवर a और b भी इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि आंसर हमें a और b की टर्म्स में चाहिए, क्योंकि सारे ऑप्शंस आप देख लीजिए a और b के टर्म्स में है। नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, व्हाट विल यू गेट, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू b, यानी कि h आपका क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो आपका इधर राइट हैंड साइड में प्लस माइनस में आंसर आ जाएगा, लेकिन हम माइनस नहीं लेंगे क्योंकि हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए पॉजिटिव ऑफ √ab। तो हाइट ऑफ द टावर क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ ab। ऑलराइट, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमने देखा दोनों से हम इक्वेशंस लेके आए और फिर हमने उनको कंपेयर कर दिया, दोनों में हमने √3 बराबर बना दिया, सो दैट हम राइट हैंड साइड पे पहुंच पाए। दोनों का राइट हैंड साइड हमें चाहिए था, तो इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दिया और फिर दोनों इक्वेशन से राइट हैंड साइड इक्वल हो गए और वहां से हमारे पास h आ गया, यानी कि हाइट ऑफ द टावर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ रेशियो ऑफ, ये भी बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आया था, अब हमें रेशियो दिया है। इफ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रॉड एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 1:√3, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज। ऑलराइट, तो अभी हम यहाँ पे हम बना लेते हैं फिगर। एक वर्टिकल रॉड हमें बनाना है, यहाँ पे एक वर्टिकल रॉड हम बना लेते हैं, लेट दिस बी द वर्टिकल रॉड, ए बी बी द वर्टिकल रॉड, ए बी को हम वर्टिकल रॉड ले लेते हैं और उसके बाद लेंथ ऑफ इट शेडो, इस रॉड की शेडो बन रही है, वो शेडो हम ले लेते हैं। देखिए शेडो हम ले लेते हैं बी सी, सपोजिंग बी सी इज द शेडो, ये हमने वर्टिकल रॉड ले लिया, देख लीजिए ये वर्टिकल रॉड हो गया आपका और ये हो गई शेडो, दिस इज द शेडो। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑलराइट, तो यानी कि हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट दिस, वी हैव टू फाइंड आउट दिस थीटा। ऑलराइट, तो चलिए देखिए कैसे करेंगे, हमें रेशियो दिया हुआ है, कैसे करेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन। Let AB be the vertical rod, AB be the vertical rod
and BC be its shadow. ऑल राइट, अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू थीटा, ये एंगल फाइंड आउट करना है। और हमें रेशियो दिया है, किसका रेशियो दिया है? लेंथ ऑफ, देखिए क्या रेशियो दिया है, लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड ओवर लेंथ ऑफ इट्स शेडो, लेंथ ऑफ इट्स शेडो। तो देखिए लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड क्या है आपके पास, ए बी, और लेंथ ऑफ इट शेडो क्या है, बी सी। तो ये रेशियो हमें दिया है, इट इज 1/√3, और ए बी अपॉन बी सी है। देखिए ए बी करस्पॉन्डिंग टू थीटा आपका क्या है, परपेंडिकुलर, और बी सी करस्पॉन्डिंग टू थीटा क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस यूज हो रहा है यहाँ पे, यानी कि ये आपका क्या है, tan थीटा। अगर हम ट्राइंगल ए बी सी लें, इन ट्राइंगल ए बी सी ये आपका क्या है, tan थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3, तो ये क्या होगा आपका, दिस इज नथिंग बट 1/√3 क्या होता है, tan 30 डिग्री। ऑल राइट, तो ये आपका tan 30 डिग्री होता है। आप कंपेयर करें दोनों एंगल्स को, तो यहां से हमें क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज थीटा इज 30 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप देखिए अगर हमें रेशियो दिया है तो हम एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल दिया है तो हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, या कोई हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, या डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अगेन ये भी एक डिफरेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास। द स्लोप ऑफ अ हिल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ऑल राइट, अब एक हिल है, आप देखिए, लेट दिस बी द हिल, लेट दिस बी द हिल, ठीक है। अब द स्लोप ऑफ अ हिल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, और वो 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है। हॉरिजॉन्टल हम ले लेते हैं इस तरीके से, तो इस हॉरिजॉन्टल से ये हिल 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। यस, तो ये एंगल हुआ हमारा 60 डिग्री। दिस इज द हिल, ये आपको हिल दिया हुआ है। इफ टू रीच एट टॉप 500 मीटर डिस्टेंस हैव टू बी कवर्ड। अब वो कह रहा है, क्वेश्चन में कहा हुआ है हिल के अगर टॉप तक पहुंचना है तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 500 मीटर, यानी कि पूरे हिल की लेंथ दी हुई है, कितनी लेंथ है, वो है 500 मीटर्स। दिस इज 500 meters। देन हाइट ऑफ द हिल इज, तो हमें हिल की हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी कि अगर हम इस फिगर को कंप्लीट करें, हिल आपका इस तरीके से जाएगा, और हमें इस हिल की हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है, ये हिल देखिए अगर इस तरीके से आपका जाएगा तो हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी है, हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी है, हिल की हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे लेबलिंग कर देते हैं, ये ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। तो ए सी आपकी हिल हो गई, ये हिल आपका BC बेस हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पे था, और इस हिल की हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी कि क्या फाइंड आउट करना है, AB। सो वी हैव टू फाइंड आउट AB। ऑलराइट, तो AB हम ले लेते हैं H मीटर्स, ये आपका 90 डिग्री एंगल है। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और AC यहाँ पे हिल है, तो चलिए इसको कर लेते हैं क्वेश्चन को कंप्लीट। लेट AC बी द हिल, be the hill inclined at 60 degree to the ground, या फिर आप इसको हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं।
AC आपका हिल है, उसकी इंक्रीमेंट ये है, और AB यानी कि हाइट ऑफ द हिल हम ले लेते हैं h मीटर्स. सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस h. अब देखिए AB 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग क्या है, परपेंडिकुलर, और हिल क्या है, हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यूज करके कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होगा, साइन. सो इन ट्राइंगल ABC देखिए क्या अप्लाई होगा, साइन 60 डिग्री विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AB अपॉन AC. नाउ इट इज साइन 60 डिग्री, इट इज √3/2, और AB आपका h है और AC आपका 500 मीटर्स है. नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या मिल जाएगा, 2h इज इक्वल टू 500√3 यानी कि h हो जाएगा 500√3 अपॉन 2 मीटर्स. और यहाँ पे अब ये कट हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 250 यानी कि h आपका यहाँ पे आ गया, h इज यानी कि हाइट ऑफ द हिल इज 250√3 मीटर्स विच इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द हिल. तो यहाँ पे हिल की हाइट नहीं दी थी हमें, उसकी लेंथ दी थी. वो लेंथ से और एंगल ऑफ एलिवेशन से जो इंक्लिनेशन हिल का दिया हुआ है ग्राउंड के साथ, उसको यूज करके हमने हिल की हाइट फाइंड आउट कर ली. सो द हाइट ऑफ द हिल इज 250√3. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 250√3 इज द आंसर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 250√3. ऑल राइट, चलिए इसके बाद मैं आपके लिए इसी एक्सरसाइज के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आऊंगी. टिल देन बाय बाय.